गाइस, तो कल मालवन ने इस टीज़र को लॉन्च किया जो कि सेंची का है। और इस टीज़र को देखने के बाद उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, वाओ! सच में ये एक बहुत मज़ेदार मूवी होने वाली है। इसमें कुछ भी स्पेशल पावर सेंची के पास नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सारी वीडियोस के मज़े उठाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टीज़र के ब्रेकडाउन की ओर, जिसमें कि ये बस फाइटिंग हो रही है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंची जो है एक ऐसा करैक्टर है जो कि ब्रूस ली से इंस्पायर हुआ है और इसने कई बड़े बड़े कुंग फू फाइटर से सामना किया है। इसके फादर ने इसको बचपन से ही 19 साल की एज तक कई सारे फाइटर से लड़ने का मौका दिया और इसको एक कठपुतली की तरह नचाया, अगर मैं गलत ना बोलूँ तो। और एंड में जब मेरे फादर से मिलता है तो इसके फादर फू मानचू इसको बताते हैं कि इसके फादर दुनिया में शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन शांति और अमन के बीच एक इंसान इसके फादर का रोड़ा बन रहा है जिसको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो सेंची फिर अपने पहले मिशन पे जाता है अपने पापा के कहने पे, और उसका जो पहला मिशन होता है वो उसके फादर के कहने पे होता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक मिशन होता है, जिसमें कि वो एक डॉक्टर पेट्रे नाम के बंदे को मारने जाता है, डॉक्टर पेट्रे के घर पे। और जैसा कि आप इस कॉमिक में देख सकते हैं कि डॉक्टर पेट्रे सो रहा होता है और सोते टाइम ही वो पहले ही चॉक स्लिम में उसको मार देता है और उसका खात्मा हो जाता है। इतने में वहाँ पे एक व्हील चेयर में बंदा आता है, वो कहता है कि जाओ, गन पॉइंट करके कहता है कि तुम कैसे मार सकते हो डॉक्टर पेट्रे को। तो ये सब कुछ बातें थी। उसके बाद अगर मैं फू मानचू की बात करूँ तो मूवी में फू मानचू को बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया गया है। मूवी में फू मानचू को मैंडरिन दिखाया गया है, जबकि अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँ तो फू मानचू मैंडरिन नहीं होता और मैंडरिन का बेटा यानी कि मैंडरिन का बेटा सेंची नहीं होता, जबकि मूवी में दिखाया गया है कि मैंडरिन का बेटा सेंची होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं जिन पे गौर करना पड़ेगा। और इसके पहनावे पे आप जा सकते हैं, उसके रिंग्स पे आप जा सकते हैं। कॉमिक्स में जो दिखाया गया था फू मानचू को रिंग्स पहने हुए, वो उसकी उंगलियों में पहनी हुई थी। 10 की 10 रिंग उसकी उंगलियों में थी, जो कि बहुत ही पावरफुल रिंग्स थी और हर रिंग का अलग मतलब था। लेकिन अगर आप मूवी के टीज़र पे गौर करेंगे तो उसमें उसने उंगलियों में, अपने फिंगर्स में कोई रिंग्स को नहीं पहना है, बल्कि उसने अपने हाथ में रिंग्स को पहना है। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। साथ ही साथ फू मानचू एक ऐसा करैक्टर है जिसके पास अमरत्व का वरदान था। उसने एक ऐसी चीज़ पी थी, उसके पास मतलब एक लिक्विड टाइप का है जिसको पीता है और वो अमर रहता है। ये है। इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर को भी दिखाया गया है जो कि जिसका कॉमिक्स में बहुत ही कम रोल था, और ये बचपन से ही सेंची को ट्रेन करता है और एंड में सेंची से इसकी फाइट होती है और सेंची इसको हराता है। तो ये कैरेक्टर भी बड़ा लाजवाब है। और यहाँ पे इस कैरेक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ब्लेड फीस्ट, जो कि जिसके दोनों हाथों में ब्लेड होती है, लेकिन इस मूवी के टीज़र में उसके एक ही हाथ में हमारे को ब्लेड दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक अलग बात है। तो मूवी मार्वल हर बार एक इंटरेस्टिंग तरीके से बनाता है ताकि बंदे देख पाए और देखना चाहें, जबकि कॉमिक्स पढ़ने के लिहाज से बहुत मज़ेदार होती है और मूवी और कॉमिक्स में। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे एक शील्ड दिखाई गई है, जो कि वहाँ पे केस के बैकग्राउंड में भी आपको एक शील्ड देखने को मिलती है फैंक्सी के पीछे, और वो शील्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड से काफ़ी मिलती जुलती शील्ड है। ऑलरेडी कई सारे टीज़र ब्रेकडाउन में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। अभी देखना पड़ेगा कि कैप की शील्ड है या किसी और की। तो अगर इसका कोई रिलेशन है कैप से तो वो हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में तो वही बात सामने निकल के नहीं आती। हालांकि इस मूवी में बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं, निंजा, ये यहाँ पे आपको जब सेंची को उठाकर चाइना ले जाया गया है वो सीन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की शूटिंग उसी लोकेशन में हुई है जहाँ पे कि एंड मैन की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, ये वही अमेरिकन लोकेशन है जहाँ पे एंड मैन की शूटिंग हुई थी। ये बस का फाइटिंग सीन, जिसमें कि उसकी गर्लफ्रेंड को पता लग जाता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं है। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती कि तुम कौन हो,
तो बस वो एक्शन करता है और उससे पता लग जाता है कि वो शेंग-ची है। शेंग-ची के पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर नहीं है सिवाय स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक्स के, जो कि वो बचपन से कर रहा है, और बचपन से ही वो मार्शल आर्ट्स में इतना माहिर है कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फाइन आर्टिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो कैरेक्टर है ब्रूस ली से इंस्पायर हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया। और ब्रूस ली से आप देख सकते हैं उसकी उसकी स्पीड, लाइटनिंग स्पीड, बहुत फास्ट, और उसकी ताकत लाजवाब। तो चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए।